प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अमृत महोत्सव में देशवासियों को जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए जनता को विजय पंच के साथ खिलाड़ियों का समर्थन करने की भी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के मौके पर जहां तक हो सके स्थानीय उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस खादी और हथकरघा उत्पादों तक पहुंचने का यह उपयुक्त अवसर है। देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद किया, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर विजय का परचम लहराया था। उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता के लिए उसी भावना के साथ काम करने का आह्वान किया, जिस भावना से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक अवसर के मौके पर उन्होंने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र दिया।